इस वीडियो में हम देखेंगे सॉर्ट मर्ज जॉइन। तो सॉर्ट मर्ज जॉइन हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास इनर टेबल और आउटर टेबल प्री सॉर्टेड हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, वैसे एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी तो इजी भी है। तो इसको आपने गौर से समझना है। तो सबसे पहले आप आ जाएं इसके बेस फार्मूले के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी कॉस्ट में है बी एस, विच इज़ जस्ट आउटर टेबल रीड एंड फिल्टर कॉस्ट। फिर हमारे पास आती है ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये बिग ओ वाला ओ है। तो ये बेसिकली है कॉस्ट आउटर टेबल को सॉर्ट करने की। सही है, इसको अच्छी तरह से याद करना है आपने। और दूसरा ये जो देख रहे हैं आप हमारे पास, ये है इनर टेबल को सॉर्ट करने की कॉस्ट। और एंड में हमारे पास मर्ज कॉस्ट बी एस प्लस बी है। अच्छा, इनको शॉर्ट मर्ज जॉइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, आपने देखनी है अवेलेबल मेमोरी। तो आप देखें हमारे जो क्वालिफाइंग ब्लॉक्स हैं, तो शॉर्ट में जॉइन भी आप जब कर रहे होंगे ना, तो आपने क्वालिफाइंग ब्लॉक्स कैलकुलेट कर लेने हैं। बेशक आपने पहले ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन किया हो या ना किया हो, आपने फिर भी क्वालिफाइंग ब्लॉक्स इसमें चेक करने ही करने। तो अच्छा, हमारे क्वालिफाइंग ब्लॉक्स आए थे 1। अब हमारे पास अवेलेबल मेमोरी है 100। तो 1 हमें पता है 100 से छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्टूडेंट टेबल यानी आउटर टेबल की सॉर्टिंग कॉस्ट है, वो रिप्लेस हो जाएगी सॉर्टिंग के पार्ट में भी और मर्जिंग के पार्ट में भी। किससे रिप्लेस होगी? इस वाले 1 से। ये ही नहीं है कि यहाँ पे आपने सिर्फ 1 ही लिखना है। अगर हमारे क्वालिफाइंग ब्लॉक्स की कोई और वैल्यू भी होती, लेट्स से अगर 50 होती, तो आपने तब भी इसको रिप्लेस करने ही करना था। बस आपने ये देखना है कि आपके क्वालिफाइंग ब्लॉक्स इससे अवेलेबल मेमोरी से कम है या ज़्यादा है। अच्छा, अब सिंस हमारे क्वालिफाइंग ब्लॉक्स जो हैं वो कम है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी सॉर्टिंग कॉस्ट को 1 से रिप्लेस कर देंगे, और जो मर्ज कॉस्ट है उसमें भी बी एस को हम रिप्लेस कर देंगे। सॉरी, बी एस को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से। सही है। तो ये देखें आप, 2000 हमारे पास बी एस था और इधर हमने 1 डाल दिया, और फिर हम चले गए डायरेक्ट ही इनर टेबल की सॉर्टिंग पे, और फिर हमने उसी 1 को ऐड कर दिया इनर टेबल के ब्लॉक्स के साथ। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा, अगर यहाँ पर हमारे क्वालिफाइंग ब्लॉक्स ज़्यादा होते, लेट्स से 101 ही होते, तो हमने इसमें ये वाला बेस फार्मूला यूज़ करना था, और फिर हमने इसमें ये वाली सॉर्टिंग की वैल्यू भी निकालनी थी, और इधर हमने बी एस में 2000 है ना, हाँ 2000 हमने यहाँ पर प्लग इन करना था इस 1 की जगह। तो ये हो गया हमारा बेसिक सॉर्ट मर्ज जॉइन। अब हम इसी देख लेते हैं कंडीशंस। अब ये कंडीशंस ही इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाती हैं, तो आपने इन्हें गौर से याद करना है। तो सबसे पहली कंडीशन है जिसके अंदर दो केसेस हैं कि अस्यूम देयर इज अ क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑन जॉइनिंग कॉलम ऑफ इनर टेबल। अच्छा, अब इसके अंदर भी दो केसेस हैं कि या तो सेलेक्ट एवरीथिंग होगा या फिर सेलेक्ट की जगह काउंट डिस्टिंक्ट के एवरेज होगा। तो पहले हम सेलेक्ट की तरफ आते हैं। इसमें आपने बेसिकली सिर्फ ये करना है सेलेक्ट के केस में कि आपने इनर टेबल की जो सॉर्टिंग कॉस्ट है उसको आपने लिखना ही नहीं है यहाँ पे, और उसके बगैर आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल है, मतलब आपने सिंपली इस चीज़ को इग्नोर कर देना है, और आपने इनर टेबल की सॉर्टिंग कॉस्ट फाइंड, वो सॉरी आउटर टेबल की सॉर्टिंग कॉस्ट फाइंड करनी है, और उसको बाकी वैल्यूज़ में ऐड कर देना है। अच्छा, इन सॉर्टिंग कंडीशंस का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिफाइंग ब्लॉक्स नहीं देखेंगे, हम क्वालिफाइंग ब्लॉक्स फिर भी देखेंगे। अगर लेट्स से हम क्वालिफाइंग ब्लॉक्स देखते। अच्छा, अगर क्वालिफाइंग ब्लॉक्स हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आउटर टेबल की कॉस्ट में भी इधर 1 ही आ जाना था, जो हमारे इस क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपने ये भी देखना ही देखना है इन सॉर्टिंग कंडीशंस के अंदर। अच्छा, अब जब काउंट डिस्टिंक्ट या एवरेज का केस होगा कंडीशन 1 में, तो आप शुरू तक तो बात यहाँ तक सेम है। यहाँ पे आप देखें कि एंड में हमने बी एस प्लस बी ए की जगह बी एस प्लस बी ए आई की है। अब ये बी ए आई हम कैसे फाइंड करेंगे? ये तो सिंपली हम ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर इंडेक्स, आपको याद होगा अगर आपने इंडेक्सिंग की वीडियोस देखी होंगी, बी एफ आर आई हम इस तरह फाइंड करते हैं, बी डिवाइडेड बाई आर आई
और फिर हम बी ए आई कैसे फाइंड करेंगे कि हम सिंपली आर ऑफ अटेंडेंस डिवाइडेड बाय बी एफ आर आई। तो जो इसका आंसर आएगा वो हम इधर प्लग इन कर देंगे। ठीक है, तो इसको दोबारा देख लें एक दफ़ा कि सबसे पहले तो आपने देख क्वालिफाइंग ब्लॉक्स चेक करने ही करने हैं हर केस में। फिर आपने देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने ये कहा हुआ है या नहीं कि क्लस्टर्ड इंडेक्स जॉइनिंग कॉलम ऑफ इनर टेबल पर मौजूद है या नहीं। उसके बाद आप क्यूरी में देखेंगे सेलेक्ट एवरीथिंग है या काउंट डिस्टिंक्ट या एवरेज का केस है। अगर सेलेक्ट एवरीथिंग होगा तो आप सिंपली बेस फार्मूला यूज़ करेंगे, आप सिर्फ इनर टेबल की सॉर्टिंग कॉस्ट को यहाँ पे अवॉइड कर देंगे। और जब काउंट डिस्टिंक्ट या एवरेज होगा तो आप सिमिलरली सेलेक्ट वाला केस ही यूज़ करेंगे, लेकिन बी ए की जगह आपने यहाँ पर बी ए आई यूज़ करना है। और कोई भी टेबल हो, बुक का टेबल हो, बुक लॉन्च का टेबल हो, तो उसकी जगह आप उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। और ये कैसे फाइंड करनी है ये मैंने इंडेक्सिंग वाली वीडियोस में बताया हुआ भी है, लेकिन इधर दोबारा करके दिखाया हुआ है कि आप पहले बी एफ आर आई कैलकुलेट करेंगे और बी ए आई आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि आप अटेंडेंस टेबल की रोज को डिवाइड कर देंगे बी एफ आर आई से, ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर इंडेक्स से। अच्छा, अब अगर दूसरी कंडीशन है कि क्लस्टर्ड इंडेक्स जॉइनिंग कॉलम ऑफ इनर टेबल पर मौजूद नहीं है, तो उस पर आपका सिंपली यही बेस फार्मूला चलेगा। ठीक है, इधर भी आपने चेक करना ही करना है कि क्वालिफाइंग ब्लॉक्स अवेलेबल मेमोरी से कम है या नहीं है। अगर कम होंगे तो आप फिर वो क्वालिफाइंग ब्लॉक्स वाली वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करेंगे बी एस की जगह, इसकी जगह सॉर्टिंग कॉस्ट फॉर टेबल वन की जगह और इसकी जगह। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर सॉर्ट मर्ज जॉइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स इट।